अमूमन ये माना जाता है कि यूपीएससी सिविल सेवा जैसी कठिन परीक्षा को केवल इंटेलिजेंट और पढ़ाई में तेज छात्र ही क्लियर कर सकते हैं, परंतु बिहार के कुमार अनुराग ने ऐसे सभी मिथकों को गलत साबित कर दिया है। अपने स्कूल और कॉलेज के दिनों में बैक बेंचर रहे अनुराग ने यूपीएससी परीक्षा को दूसरे ही अटेम्प्ट में क्लियर कर 48वीं रैंक हासिल की और ये साबित कर दिया कि सफलता केवल मेहनत और लगन से ही हासिल की जा सकती है। आइए जानते हैं उनके इस सफर के बारे में। अनुराग की शुरुआती पढ़ाई बिहार के ही साधारण हिंदी मीडियम स्कूल से हुई। इसके बाद उन्हें बेहतर शिक्षा के लिए 10वीं में दूसरे शहर भेज दिया गया। ये नया स्कूल इंग्लिश मीडियम था, जिसकी वजह से उन्हें काफी समस्या का सामना करना पड़ा। अनुराग का कहना है कि वह बेशक ही एक एवरेज स्टूडेंट थे, परंतु जब कुछ करने का ठान लेते थे तो उसके लिए खूब मेहनत करते थे। यही कारण था कि अनुराग ने 10वीं बोर्ड की परीक्षा में 90% से अधिक अंक हासिल किए। वे बताते हैं कि 12वीं की मैथ्स प्री बोर्ड परीक्षा में वे फेल हो गए थे, परंतु वे निराश नहीं हुए और बेहतर तैयारी से बोर्ड की परीक्षा दी। अनुराग ने 12वीं की बोर्ड परीक्षा में भी 90% से ज्यादा स्कोर किया था। अनुराग ने अपनी ग्रेजुएशन की डिग्री दिल्ली विश्वविद्यालय के श्रीराम कॉलेज ऑफ कॉमर्स से हासिल की है। अपने कॉलेज के दिनों के बारे में अनुराग बताते हैं कि वे हमेशा ही बैक बेंचर थे और टॉपर्स के नोट्स फोटोकॉपी करा के पढ़ते थे। कई बार बैक आने के बाद उनकी डिग्री पूरी हुई। हालांकि अनुराग ने कभी हताश होकर हार नहीं मानी, वे निरंतर सफल होने का प्रयास करते रहे। इसके बाद उन्होंने दिल्ली स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स से एमए की डिग्री भी पूरी की। एक इंटरव्यू में अनुराग कहते हैं कि व्यक्ति को पता होना चाहिए कि आखिर वे क्यों फेल हो रहा है। अपनी गलतियों के बारे में वे कहते हैं कि उन्होंने कड़ी मेहनत नहीं की और वे अनुशासित जीवन ना जीते हुए पढ़ाई में रुचि नहीं ले रहे थे। इसी के कारण उन्हें असफलताओं का सामना करना पड़ा। इन सब के बावजूद अनुराग को खुद की काबिलियत पर विश्वास था। उन्हें पता था कि अगर वे मेहनत करेंगे तो आईएएस जरूर बनेंगे। इसी विचार के साथ अनुराग ने यूपीएससी की तैयारी आरंभ की। अनुराग ने अपनी गलतियों से सीख ली और पढ़ाई की ओर अपना एटीट्यूड बदला। यूपीएससी की तैयारी के दौरान उन्होंने नोट्स बनाए, खूब मेहनत करी और कई मॉक टेस्ट दिए। आपको बता दें कि अनुराग ने अपने पहले प्रयास में भी यूपीएससी परीक्षा को पास कर लिया था, परंतु कम स्कोर होने के कारण उन्हें 677वीं रैंक मिली थी। अनुराग अपने लक्ष्य को लेकर क्लियर थे और इसलिए उन्होंने अगले साल एक बार फिर परीक्षा दी। अपनी पिछले साल की गलतियों से सीख लेकर इस साल अनुराग ने कड़ी मेहनत की और 2018 की सिविल सेवा परीक्षा में 48वीं रैंक हासिल करी। कुमार अनुराग का ये सफर प्रत्येक व्यक्ति के लिए एक प्रेरणा है। अनुराग ने अपनी काबिलियत पर भरोसा रखा और सिद्ध कर दिया कि यदि सच्ची लगन और कड़ी मेहनत से प्रयास किया जाए तो सफलता निश्चित ही प्राप्त होती है। जैसा कि मैं बताया, मैं मूलतः कटिहार का रहने वाला हूँ। तो मेरे पेरेंट्स, मेरे फादर डॉक्टर हैं कटिहार में ही और मदर हाउसवाइफ है। मेरे एक बड़े भाई हैं, वो भी डॉक्टर हैं। तो उस समय मैं जिस जगह रहता था, उस समय स्कूलिंग जब मैंने स्टार्ट की थी तो बहुत कम ही स्कूल्स थे, 2-3 ही स्कूल्स वहाँ पे होते थे। और जनरली ये ट्रेंड हमेशा से रहा है बिहार में कि अगर आप अफोर्ड कर सकते हैं तो लोग जनरली अपने बच्चों को बाहर पढ़ने के लिए भेज देते थे, ताकि उनकी चाहे मतलब पूरे इंग्लिश मीडियम स्कूल्स जो हैं ज्यादातर बाहर ही हुआ करते थे। तो उसी तरह से मैंने भी यहाँ पे 6 तक पढ़ाई करने के बाद मैं भी बाहर गया था। तो वहाँ भी काफी डिफिकल्टी मुझे फेस करनी पड़ी थी 11th-12th में। और जब मैं 6th के बाद भी गया था 10th तक करने, तो वहाँ पे भी इंग्लिश एक लैंग्वेज बैरियर हमेशा से रहा था। उसको धीरे धीरे ओवर टाइम, क्योंकि अच्छी स्कूल में मेरा दाखिला हुआ था, पेरेंट्स सपोर्टिव थे, तो मैंने इम्प्रूव कर लिया। लेकिन बहुत सारे ऐसे भी दोस्त थे, जब 11th-12th में दिल्ली गया, जो बिहार से ही थे, उन्हें प्रॉब्लम होती थी, लैंग्वेज बैरियर था उनका। इसी तरह से 11th में जनरली मेरी पढ़ाई में कम मन लगता था। तो जैसे प्री बोर्ड्स एग्जाम तक तो मेरी परफॉर्मेंस अच्छी नहीं रहती थी। रदर प्री बोर्ड्स में जैसे मैथ्स में तो मैं पास भी नहीं कर पाया था। लेकिन उसके बाद भी 4-5 महीने का समय था मेरे पास बोर्ड्स के आने तक का। तो उसमें मैंने काफी ज्यादा मेहनत किया और उसी मैथ्स में मेरे 96 मार्क्स आए थे। तो जिसमें प्री बोर्ड्स में मेरे एकदम पासिंग मार्क्स भी नहीं था और बोर्ड्स के एग्जाम तक में मैं उतना ला पाया। तो वो क्लियर कट की काफी फोकस अप्रोच डेडिकेटेड तरीके से मैंने मेहनत की, पढ़ाई की, तो ये संभव हो पाया। तो एक तरह से ये मेरे लिए भी, अपने लिए भी एक मैसेज था कि अगर कभी कम मार्क्स आते हैं या अच्छे से परफॉर्म नहीं कर पा रहे हैं तो कोई भी कहानी का दी एंड नहीं है। इसमें अगर आप
रीजनेबली सुधार कीजिएगा कि आखिर कहाँ कमी रह जा रही है और फोकस्ड अप्रोच से उसको अप्रोच कीजिएगा तो सुधार हर चीज में संभव है। बहुत लोग आजकल निराश हो जाते हैं अगर किसी पर्टिकुलर एग्जाम में मार्क्स नहीं आ पाया, ट्वेल्थ में नहीं आ पाया, ग्रेजुएशन में नहीं आ पाया, तो लोग हताश हो जाते हैं। तो उसकी बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। ऑलमोस्ट हर एग्जाम या हर समय आपको जीवन में हमेशा नई अपॉर्चुनिटीज मिलती हैं। हो सकता है कि आप पढ़ाई में अच्छे नहीं हो लेकिन आप खेल कूद में बहुत अच्छे हो, तो इस तरह की अपॉर्चुनिटीज आपको मिलते रहती है। पढ़ाई में भी अगर किसी एक एग्जाम में आपका परफॉर्मेंस अच्छा नहीं हो पाया तो ये किसी बात की गारंटी नहीं कि आगे किसी भी एग्जाम में आपकी परफॉर्मेंस अच्छी नहीं होगी। वो डिपेंड करता है कि आप में क्या कमियां रह गई, उसको सुधारिएगा, अप्रोच अपना आप सही रखिएगा तो सुधार है। और मेरे साथ जो मेरी खुद की जर्नी है एकेडमिक, उसमें साथ मैंने खुद देखा है कि कई सारे एग्जाम थे जहाँ पे मैंने बहुत ही खराब परफॉर्म किया है, लेकिन जब मैंने शिद्दत से मेहनत किया, फोकस तरीके से तैयारी की और अच्छा खासा उसमें समय दिया जितना देना चाहिए, तो अकॉर्डिंगली परफॉर्मेंस और इम्प्रूवमेंट हुआ है। जैसे मैंने बताया कि 11th की प्री बोर्ड में जहाँ पासिंग मार्क्स तक नहीं था, तो बोर्ड तक मैंने उसको 96 कर दिया था। इसी तरह से जब मैं इकोनॉमिक्स में ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन में था, तो कोर्सेज करिकुलम भी डिफिकल्ट थी प्लस परफॉर्मेंस उतना अच्छा नहीं था। लेकिन जब मुझे यूपीएससी में इकोनॉमिक्स ऑप्शन ही रखना था, तो मैंने बहुत ज्यादा उसके लिए मेहनत की थी, उसका आंसर रिजल्ट भी अकॉर्डिंगली उतना आया। तो ये एक चीज है जो सभी को मैं कहना चाहूंगा कि आप हमेशा फोकस्ड तरीके से, जब भी आपको परफॉर्मेंस अपने अनुसार नहीं मिल पाता है या रिजल्ट अपने अनुसार नहीं आ पाता है, तो आपको उसमें जितनी भी आप में कमियां रह गई हैं उसको अगर अच्छे से फोकस तरीके से उसको दूर कीजिएगा और मेहनत कीजिएगा तो रिजल्ट आएगा। इसलिए किसी भी स्टेज पे हताश होने की आपको जरूरत नहीं है। इसके बाद जब मैंने सर्विस ज्वाइन कर ली तो मेरी सबसे पहली पोस्ट मतलब ट्रेनिंग बेतिया में हुई थी। फिर सबसे पहला पोस्टिंग मेरा नालंदा में था, बिहार शरीफ में एज एसडीएम। और उसके बाद फिर मैं भागलपुर में डीडीसी के तौर पे कार्यरत था। और डीडीसी के बाद अब मैं गया में पिछले 1 साल से एज म्यूनसिपल कमिश्नर पोस्टेड हूँ। सर्विसेज में अपनी अलग चैलेंजेस होती है, इसका पढ़ाई लिखाई से लिमिटेड ही रिश्ता और रिलेशन होता है, यहाँ पे अलग चैलेंजेस होते हैं। तो खैर ये भी सीखने का मौका देता है और हम यही उम्मीद के साथ रहते हैं कि किस तरह से कुछ भी बेहतर हम लोग के द्वारा किया जा सकता है।